आपकी भलाई, आपकी खैरखाई और ख़िदमत की ये मुक़द्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरान हुकूमत के सपुर्द कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अगले माह मामलात निगरान हुकूमत के सुपुर्द करने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा कि 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया, सियासत नहीं रियासत बचाई। IMF के मुआहदे ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की साजिशें ज़मीन में दफन कर दी। बोले अब वक्त आ गया है कि हम अपने पैरों पर खड़े हों, अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल करें, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। असम्बली तहलील करने पर इत्तेहादी हुकूमत में शामिल 2 बड़ी पार्टियों की सोच मुख्तलिफ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी कहती है 8 अगस्त को असम्बलियां तहलील की जाएं। वज़ीर आज़म कहते हैं उनकी हुकूमत 14 अगस्त को ख़त्म होगी। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन इस्लाहात पर PTI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। कहा, इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल हो गया। जिन निकात पर इत्तेफाक नहीं था उन पर भी इत्तेफाक हो गया। सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया गया है। 1-2 मामलात पर PTI की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात को मिल बैठ कर हल कर लेंगे। IMF से पैसा आ गया। $3 अरब के मुआहदे की पहली किस्त मिल गई। $1 अरब 20 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा हो गए। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि रवा हफ्ते स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर में $4 अरब 20 करोड़ का इजाफा हुआ है। तवक्को है ज़र मुबादला के ज़खायर $13 और $14 अरब के दरमियान हो जाएंगे। अभी चंद साल पहले बगैर किसी सियासी मुकालमे के बड़े बड़े सनतकारों को $3 अरब दिए गए कि वो सनतें लगाएं। अच्छी बात है, लेकिन उनको जो मार्कअप वो 3-4% पे मिला। उन्होंने भी स्नान किया उस गंगा में जो कि खुद पहले ही अरबपति थे। अब मुझे बताएं कि 4% पे 5% पे अगर आपको बैंक लोन मिल जाए तो आप बाजार में उसको 15% पे आराम से बेच सकते हैं और पैसे जेब में डाल सकते हैं। अगर पाकिस्तान के चारों सूबों में तालीम के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर, इन कर्जात के ऊपर खर्च किए होते तो शायद आज हमें IMF के पास जाने की जरूरत न पड़ती। बड़े बड़े सनतकारों को कुछ साल पहले $3 अरब के कर्जे दिए गए। जो लोग पहले ही अरबपति थे उन्होंने भी 3 से 4% शरह सूद की गंगा में स्नान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस पैसे को मार्केट में 15% में बेचकर कितना पैसा कमाया होगा। ये पैसा तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबों में लगता तो आज IMF के पास जाना नहीं पड़ता। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की मंजूरी का खैर मकदम। ख्वाहिश है पायदार मुआशी बहाली के लिए पाकिस्तान IMF के साथ काम जारी रखे। चेयरमैन PTI और खास लोगों ने NCA के 190 मिलियन पाउंड के मामले में माल बनाया। एक खास के कहने पर काबीना ने 30 सेकंड के अंदर अंदर चकवाल में गैस का कनेक्शन दिया। असद उमर सांप है जो विकेट के चारों तरफ खेल रहा है। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा ने एक खास और एक सांप की मजीद वजाहत कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि NCA के 190 मिलियन पाउंड के केस में वजीर आजम ने अपनी किचन काबीना का इजलास भी बुलाया था। इजलास में इनकी और शहजाद अकबर की तूतू मैं भी हुई। फैसल वाडा ने कहा कि करप्शन में PTI हुकूमत भी कम नहीं। PTI हुकूमत में एक कंपनी को इलेक्ट्रिक कार्स के लिए अरबों रुपए का फायदा दिया गया। NCA के 190 मिलियन पाउंड का मामला काबीना एजेंडे में शामिल ही नहीं था। साबिक काबीना के रुकन नदीम अफजल चंद ने भी फैसल वाडा के मौक़िफ़ की तायीद और शहजाद अकबर के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बताया कि शहजाद अकबर झूठ बोल रहे हैं। उस दिन काबीना में शहजाद अकबर ने अचानक NCA से मिलने वाली रकम का मामला उठाया, खत लहराया,
लहराया और कहा कि ये मुआहिदा सील बंद है और सील बंद ही रहेगा। काबीना इजलास से बाहर कोई इस हवाले से बात नहीं करेगा। इस पर असद उमर ने कहा भी कि बाहर से पैसे आए हैं, हमें तो मीडिया पर इस मामले को अपनी हुकूमत की कामयाबी के तौर पर पेश करना चाहिए। इस पर उस वक्त के वजीर आजम ने तमाम वज़रा को सख्ती से मना कर दिया कि कोई इस मुआहदे पर बात ना करे। इसके बाद दस्तावेज के मंदरजात दिखाए बगैर तमाम काबीना अरकान के दस्तखत ले लिए गए। खुसूसन पिछले साल सवा साल में जब से इक़्तिदार से वो महरूम हुए हैं, उन्होंने बहुत सी वारदातें जो हैं प्रॉक्सीज़ के ज़रिए की। सिचुएशन को गैर मुस्तहकम और गैर यकीनी करने की कोशिश करते हैं ताकि उसमें से किसी रौले में जो है उनका कुछ चांस बने। ये वाहिद शख्स है जिसको अदलिया जो है वो उसकी पनाहगाह बनी हुई है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पनाहगाह बनी हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है अदलिया चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पनाहगाह बनी हुई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने इक़्तिदार से महरूमी के बाद प्रॉक्सी वॉर शुरू कर रखी है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम का बराह रास्त ताल्लुक सिक्योरिटी इदारों के साथ है। चेयरमैन पीटीआई सिक्योरिटी इदारों और इनके चीफ के खिलाफ ट्वीट्स कतवाते हैं, सूरत हाल गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी तरह उनका दोबारा इक़्तिदार में आने का चांस बन जाए। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला मुंतखब। ऐवान में मौजूद 20 में से 19 अरकान ने गुलबर खान के हक में वोट दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान ने भी गुलबर खान के हक में वोट दिया। 11 अरकान गैर हाजिर रहे। आज़ाद रुकन नवाज हाजी ने वोट नहीं डाला। ऐवान से खिताब में नौमुंतखब वजीर आला ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन अरकान का शुक्रिया अदा किया। कहा अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। हाजी गुलबर खान 2020 के इंतखाबात में पीटीआई की टिकट पर कामयाब हुए थे। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का केस काबिल समाअत करार दे दिया। अदालत ने अपील मंजूर की। सिविल जज के फैसले को सेशन जज ने कल अदम करार दे दिया। अदालत में दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि केस का दायरा इख्तियार इस्लामाबाद में बनता है क्योंकि चेयरमैन पीटीआई की क़यामगाह बनी गाला इस्लामाबाद में थी। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह लाहौर में हुआ, केस लाहौर में दायर करना बनता है। सिविल जज ने केस को अदालत के दायरे इख्तियार से बाहर करार देते हुए नाकाबिल समाअत करार दिया था। पीटीआई को सिंध असम्बली की अपोजिशन लीडरी से भी फारिग करने की तैयारियां। एमक्यू पाकिस्तान ने अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर दावा कर दिया। ओहदे के लिए खातून रुकन सिंध असम्बली राना अंसार का नाम फाइनल कर दिया। एमक्यूएम अपोजिशन लीडर के लिए दरख्वास्त सेक्रेटरी सिंध असम्बली को आज जमा कराएगी। मुल्क में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू। कसूर में दरिया सतलज से मुंसलिक 15 देहात ज़ेर-ए-आब। बहावलपुर के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गंडा सिंह वाला और हेड सुलेमानकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कसूर और उकाड़ा के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। पीडीएमए ने गंडा सिंह वाला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया है। दरियाए रावी में भारत से छोड़ा जाने वाला 1,85,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला, कोटनैना, भीकुचाक, जरमिया, करतारपुर और जस्सड़ से होता हुआ लाहौर की जानिब बढ़ रहा है। पेशावर के मतनी पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला। जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार। थाने पर हमले से जानी नुकसान की इत्तला नहीं। कराची के इलाके शार फैसल पर कॉलोनी गेट के करीब मुबैना मुकाबला। एक डाकू हलाक, 2 जख्मी। न्यू कराची में पुलिस मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची के इलाके सोहराब गोट के करीब शहरियों ने डाकू पकड़ लिया, साथी फरार। कस्बा कॉलोनी में कार्रवाई। कल अदम टीटीपी से ताल्लुक रखने वाला मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। एफआईए ने पंजाब पुलिस को मतलूब अहम मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को ओमान से गिरफ्तार करके सियालकोट एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम मोहम्मद आसिफ के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। पाकिस्तान और ईरान के शहरी अपनी अपनी गाड़ियों में एक दूसरे के मुल्कों में जा सकेंगे। इस साल सिंध से ज़ायरीन बसों और अपनी गाड़ियों में ईरान जाएंगे। कराची से चाबहार पहुंचेंगे। वज़ीर आला सिंध से ईरान के कौंसल जनरल हसन नौरैन की सरबराही में वफ्द की मुलाकात।
सेहत और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वजीर आला सिंध ने कहा कि वो वजीर खारजा से दरख्वास्त करेंगे कि कराची से चाबहार का रास्ता खोलने की बात करें। ईरानी कौंसल जर्नल का कहना था कि ज़ायरीन को ले जाने के लिए 3000 बसों की जरूरत है। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ यौम शोहदाए कश्मीर मनाया गया। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल, दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। मुजफ्फराबाद में घड़ीपन चौक पर मरकजी तकरीब, भारत से कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। रावलाकोट में रैली, डिप्टी कमिश्नर, सरकारी मुलाजमीन और बल्दियाती नुमाइंदों की शिरकत। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कश्मीरी शोहदा को खिराज अकीदत। भारत से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद करने, सियासी कैदियों की रिहाई और फौजी मुहासरा ख़त्म करने का मुतालबा। 13 जुलाई 1931 को डोगरा फोर्सेस ने आज़ान देने पर फायरिंग करके 22 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे से कबल यूरोपियन पार्लियामेंट ने भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। यूरोपियन पार्लियामेंट ने भारत से नस्ली और मजहबी तशद्दुद फौरी रोकने और मजहबी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। करारदाद में यूरोपियन यूनियन के रुकन मुल्कों से कहा गया है कि वो भारत में आज़ादी इज़हार और मजहबी आज़ादी के लिए आला सतह पर आवाज़ उठाते रहें। रियासत मणिपुर में जारी नस्ली और मजहबी फसादात में अब तक 142 से ज़्यादा अफराद हलाक और 54,000 से ज़्यादा बेघर हो चुके हैं। इंग्लैंड में जूनियर डॉक्टर्स की चौथी हड़ताल, 5 रोज के लिए काम बंद, हजारों ऑपरेशंस और अपॉइंटमेंट्स मनसूख। डॉक्टर्स का तनख्वाहों में 35% इजाफा करने का मुतालबा। वजीर आजम की जानिब से हड़ताल खत्म करने की अपील मुस्तरद। बरतानिया में जूनियर डॉक्टर्स की तादाद 46,000 है। हड़ताल के सबब हजारों मरीज ऑपरेशंस और अपॉइंटमेंट्स के मुंतज़िर। कोसोवो की पार्लियामान में अपोजिशन रुकन ने वजीर आजम की तकरीर के दौरान उन पर पानी फेंक दिया। वाक़े के बाद पार्लियामान में लड़ाई झगड़ा और हंगामा आई। ट्यूनिस की ओंस जेबेयर विमेन विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गईं। ओंस जेबेयर ने दूसरे सेमीफाइनल में साबालेंका को 3 सेट में शिकस्त दी। सेमीफाइनल में जेबेयर की फतह का स्कोर 6-7, 6-4 और 6-3 रहा। हफ्ते को होने वाले फाइनल में जेबेयर का मुकाबला वोंड्रोसोवा से होगा। पाकिस्तान टीम आज और कल गाल में ट्रेनिंग करेगी। शाहीन शाह अफरीदी की नजरें टेस्ट करियर की 100वीं विकेट पर। टेस्ट क्रिकेट में वापसी पर खुश, कहा अब तक 25 टेस्ट मैचेस में 99 विकेटें हासिल कर चुके हैं। 100 विकेटें यकीनन इनके लिए बहुत अहम संग मील है। शाहीन अफरीदी 1 साल के बाद श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच खेलेंगे। पाक श्रीलंका पहला टेस्ट इतवार से खेला जाएगा। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 100 मीटर रेस में पाकिस्तान के शजर अब्बास सेमीफाइनल में पहुंच गए। तीसरी हीट में शजर अब्बास ने मुकर्रर फासला 10.37 सेकंड्स में तय करके नया रिकॉर्ड भी बना दिया। और 7th स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल झूम की कहानी इख्तिताम की जाने बढ़ने लगी। अपने आगाज से ही रेटिंग चार्ट्स और यूट्यूब पर जमाया अपना राज। आखिरी किस्त देखिए जुमे की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।